बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया, और उधर शैतान मरदूद जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सिजदा ना किया, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह से मरदूद करार दे दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फजल से अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को किस तरह पैदा किया, और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश किस तरह हुई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी कैसे हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शादी का हक में कौन सा रखा, और उधर शैतान ने औरत के जरिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी का बदला किस तरह लिया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत में कितनी देर तक रहे, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तख्लीक आदम के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ़ लाए तो जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तर नेमतें और आसाइशें मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास उदास रहने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए हज़रत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जुलती मखलूक थी। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जैसी खूबसूरत मखलूक अपने पास लेटा हुआ देखा तो उनकी तरफ अपना हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया, तो उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज किया कि ठहर जाएं, पहले आप इनका हक महर अदा करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक महर क्या है, तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि इनका हक महर ये है कि आप हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए थे तो आपने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मुज़िन फरमाया था। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ही दरूद पाक पढ़ा, और इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हो गया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक़ ज़ौजियत अदा करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। चुनाचा इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तख्लीक के बाद बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस शजरे ममनुआ के करीब जाने से मना फरमाया, तो उधर शैतान मरदूद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। चुनाचे शैतान मरदूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिशें करने लगा। शैतान मरदूद की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करे और सज़ा का मुस्तहिक करार पाए। फिर शैतान मरदूद ने उन दोनों के दिलों में वसवसे डालना शुरू कर दिए ताकि उन दोनों की शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी वो बेपर्दा हो जाए। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लिबास जन्नती लिबास था और उन दोनों के सरों पर ताज भी था, और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लिबास जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनसे उनका सतर एक दूसरे से पोशीदा था। अब शैतान रोज इन दोनों के दिलों में वसवसे डालता कि वो शजरे ममनुआ के पास जाएं और जिस फल से अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों को मना किया है वो फल खाएं। चुनाचे शैतान एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग ये फल खाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले ना बन जाओ, या कहीं तुम लोग फरिश्ते ना बन जाओ।
चुनाचे शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस फल खाने से मना क्यों फरमाया, जबकि जन्नत में और किसी और भी मकाम पर जाने से या कोई भी चीज खाने से मना नहीं किया गया। शैतान मुसलसल हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान मरदूद की कोशिशें रंग ले आए। शैतान मरदूद ने हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खा कर तो देखें कि आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। शुरू शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया, लेकिन फिर हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुसलसल इसरार पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी इस फल को खाने पर राजी हो गए। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस शजरे ममनुआ का फल खाने लगे। उन दोनों ने अभी पूरी तरह से उस फल को चखा भी ना था कि उन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गई। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुए और अपनी शर्मगाहों को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे, ताकि जन्नत के पत्तों के जरिए वो अपनी शर्मगाहों को छुपा सके। जैसे उन दोनों ने इस शजरे ममनुआ का फल चखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में न आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह तबारक व तआला के ये पैगाम सुना तो खौफ इलाही की वजह से कांपने लगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जमीन पर उतार दिया, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह एराफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे, जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वही मरना है और उसी में फिर पैदा होना है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया, जबकि हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जदा में उतारा गया। जैसे ही ये दोनों जमीन पर तशरीफ लाए तो एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन ये एक दूसरे को तलाश ना कर पाए। रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके पास हजर असवद और जन्नत के पत्ते भी थे, जिनको उन्होंने जमीन पर फैला दिया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और गंदम के 7 दाने अपने साथ लेकर आए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावल फरमा लिया। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं इसका क्या करूं? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि इन दानों को जमीन में बो दीजिए। हजरत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खता हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस खता की माफ़ी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक कसीर अरसे तक रोते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी खता की माफ़ी मांगते रहे। चुनाचा एक दिन अल्लाह तबारक व तआला को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया विजारी पर रहम आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी की खुशखबरी सुनाओ। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी खता को माफ़ फरमा दिया है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिजदा शुक्र अदा करने लगे। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में आए, जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजर असवद को काबे की दीवार में निस्फ किया। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबे के इर्द गिर्द तवाफ फरमाया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अरफात की तरफ ले गए। वहां पर आपकी मुलाकात हजरत हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई, लेकिन तवील अरसे की जुदाई की वजह से और जिस्मानी बनावट की तगीरात की वजह से आप एक दूसरे को पहचान ना सके। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का तारुफ करवाया। उस वक्त आप दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। यही वो वक्त था जब दुनिया में सबसे पहली मर्तबा दुनिया की सबसे पहली औरत को हैज आया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कसीर औलाद हुई। दोस्तों, इसी तरह शैतान मरदूद ने जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए औरत को वरगलाया और शैतान मरदूद हमेशा से इंसान को बहकाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक औरतें शैतान की रस्सियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद की शर से हमें बचाए और हमेशा नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।